बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही हो। हम दीन बालक कब से विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर झुका रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। सरस्वती पूजा के दिन हमें कौन कौन से कार्य अपने घर में जरूर करने चाहिए। ऐसे तो एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसमें पूजा विधि बता चुकी हूँ और बहुत सारे नियम बता चुकी हूँ, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। इन स्क्रीन में उस वीडियो को लगा दूंगी। और कौन कौन से महत्वपूर्ण 3 चीजें जरूर माता को आप लोग चढ़ाइएगा। अगली चीज क्या है कि सरस्वती पूजा के दिन कई ऐसी बहनें मेरी लिखी, दीदी हमें करने के लायक नहीं है तो बच्चों से पूजा कैसे करवाएं, इसके लिए भी मैं जो नियम विधि है बताऊंगी। तो आप लोग सभी बातें ध्यान से सुनिएगा। और सरस्वती पूजा के दिन बच्चों के द्वारा एक और काम जरूर करवा लीजिएगा। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस साल 2023 में 26 जनवरी को हम मनाएंगे। उस दिन गणतंत्र दिवस भी है, आप लोग को मालूम ही है। दिन क्या है, गुरुवार। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब शुभ मुहूर्त भी आगे बताऊंगी। तो सरस्वती पूजा के दिन सभी को मालूम है गुरुवार का दिन भी है, तो आप जो है पीला वस्त्र धारण करके माता की पूजा करें। और बच्चों को भी, मतलब घर परिवार वाले सभी के पास अगर पीला ड्रेस है, पीला वस्त्र है, तो जरूर स्वच्छ और साफ सुथरा वस्त्र उस दिन सभी लोग पहन लीजिए। और माता को हो सके तो जो भी चीजें आप पूजा में इस्तेमाल करें, पीला फूल, पीला प्रसाद, बतासा वगैरह, मतलब इस प्रकार के पीले चीजों का ही ज्यादा आप लोग को इस्तेमाल करनी है। फल भी पीला, केला वगैरह ले सकते हैं। बेर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो ये भी हो गया। अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कई लोग देखिए ऑयली खाना पसंद नहीं करते, फिर भी माता को भोग स्वरूप उस दिन हम पुआ चढ़ाते हैं। पुआ क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पुआ बनाना बहुत शुभ होता है अपने घर में। तो आप लोग जिस प्रकार से भी पुआ बनाते हैं, मालपुआ वगैरह जरूर बना लीजिएगा, या पुआ सूजी का, मैदे का, जैसा चाहे आप लोग बना सकते हैं। और भोग पक्का लगा दीजिएगा, छोटा छोटा ही 4-5 बना के माता को भोग लगा दीजिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। और गुरुवार का दिन है तो आप पीला मिठाई भी माता को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज रेडीमेड खरीद के चढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन खुद से मेहनत करके साफ सफाई करके अगर भगवान के लिए कुछ प्रसाद हम तैयार करते हैं तो उससे दिल में भी कहीं ना कहीं शांति हमें मिलती है और मन भी प्रसन्न रहता है। तो कुछ काम अपने हाथों ना कर अगर हम भगवान को अर्पित करें तो इससे भी कहीं ना कहीं बहुत सही होता है घर परिवार के लिए। तो जरूर आप लोग पुआ बनाइए। ये भी हो गया। अगली चीज माता को क्या चढ़ाएं, धान जरूर चढ़ा लीजिएगा। जब आप लोग पूजा के लिए अगर सामान खरीदने जाएंगे ना और धान बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा। ठीक है, बाली वाला भी धान चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो ऐसे भी धान का जो बीज आते हैं वो भी आप जरूर माता को चढ़ा दीजिएगा, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। और आप लोग पूजा विधि बोले थे कि दीदी पूजा करके दिखाइए, तो देखिए सभी बहनें मेरी मजबूरी समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं बिजी भी हूँ तो इसलिए पूजा विधि नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो हर चीज इतने अच्छे से डिटेल में बताया गया है ना, बताई है मेरी सास भी बताई है, मैं भी बताई हूँ। तो अगर आप लोग समझ के उसको अगर कीजिएगा ना तो आप पूजा अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। और पूजा सुबह में आप लोग कह रहे हैं कि दीदी मान लीजिए हमसे हम करने के लायक नहीं है, तो बच्चे छोटे हैं कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप करने के लायक है तो एकदम विधि विधान से जैसे बताएं उस प्रकार से कीजिए। नहीं करने के लायक है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि बच्चों से ना थोड़ा बहुत गुलाल, उस दिन क्या करते हैं माता को क्या लगाते हैं, जैसे रोली और सिंदूर वगैरह आप चाहे तो लगा ही सकते हैं, लेकिन गुलाल जो है उस दिन पहला होली बोला जाता है, पहला फगुआ बोला जाता है। तो गुलाल, धान, बेर, ये सब चीजें और पीली चीजें, पीला फूल माता को जरूर चढ़ाइए। तो आप जो है गुलाल बच्चे से उनके चरण पे या तिलक करवा दीजिएगा, चरण पे भी रखवा सकते हैं।
और उसके बाद से पुस्तक वगैरह दूर से रखवा दीजिएगा। जितना बच्चे करने के लायक है वही करनी है। सरस्वती पूजा के दिन उनको पढ़ने नहीं देनी है, बचा के रखनी है। और अगर आप चाहें तो बच्चों के पुस्तक में जिस दिन आप विसर्जन कर रहे हैं, और फोटो अगर आपके पास है, धातु की मूर्ति है, आप लोग पूछे हैं तो दीदी हम लोग विसर्जन करें, तो जी नहीं, फोटो और धातु की मूर्ति विसर्जन नहीं करते। लेकिन अगर आप हर साल मूर्ति रखते हैं तो आप चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं, पुरानी जो मूर्ति है माता है, और नई को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर फोटो और बाकी किसी भी चीज की मूर्ति है तो आप लोग ना करें। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो विसर्जन के दिन क्या करने के, माता के पास जो ही चीजें आप चढ़ाएं, फूल वगैरह, तो उसमें से लेके बच्चों के, कई लोग तो बाल भी रखते हैं, जो माता के काले काले से बाल लगा के मूर्ति में आते हैं ना, वो बाल लेकर भी पुस्तक में रख लेते हैं। ठीक है, जब विसर्जन के लिए ले जाते हैं लोग तो लोग बालों में से ले लेते हैं। लेकिन ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता, माता का बाल खींचना और पुस्तक में रखना। लेकिन लोग रखते हैं, तो हम लोग भी कई बार बचपन में रखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो आप माता के सामने जो फूल वगैरह चढ़ाया रहता है ना, वो बच्चों के सभी पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाल दीजिए, बहुत अधिक शुभ होता है। विद्या की देवी है, आपको मालूम ही है, ज्ञान की देवी है सरस्वती माता। तो हर घर में और भी सुंदर से आप लोग श्रद्धा के साथ बच्चों से पूजा करवाइए, खुद भी पूजा कीजिए। तो ये सभी कार्य हमें करने हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। और ये जो बसंत पंचमी का जो दिन होता है ना, बहुत अधिक शुभ होता है, अबूझ मुहूर्त कहा जाता है इसमें। मतलब किसी भी मुहूर्त की और ब्राह्मण को पोथी पत्रा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पंचांग में डेट मुहूर्त निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्रकार का उस दिन मांगलिक कार्य कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का नया कार्य अगर सोचते हैं, आप लोग पूछती भी हैं कि दीदी ये चीज लेना है तो कौन सा दिन सही रहेगा, क्या रहेगा। तो देखिए, बसंत पंचमी का जो दिन है ना, बहुत ही शुभ अवसर है। और ये अबूझ मुहूर्त में, आप लोग को मालूम है, अबूझ मुहूर्त में आप किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और इसमें जैसे ना लड़की का एंगेजमेंट करना है, बरच्छा है, शादी विवाह है, शादी तो लोग मतलब इसमें शादी भी कई लोग करते हैं। और सबसे जरूरी वाली चीजें जैसे गृह प्रवेश आप कर सकते हैं, बच्चे का मुंडन कर सकते हैं सरस्वती पूजा के दिन, और अन्नप्राशन कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की खुशी वाले मांगलिक कार्य इस शुभ अवसर पर आप लोग कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये पूरे दिन आप कर सकते हैं। या कोई नया चीजें अपने घर के लिए खरीद कर बड़ा चीज अगर लाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की चीज आप एकदम सरस्वती पूजा के दिन ला सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए, चलिए अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त आप लोग पूछे हैं। तो देखिए, ऐसे तो पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहता है। बसंत पंचमी का जो दिन होता है पूरे दिन अपने में बहुत ही महान दिन है। और अगर शुभ मुहूर्त की बात कर ले तो देखिए, सुबह 7:15 से लेके 12:34 या 35 तक है, मतलब दोपहर तक है। इसके बीच में आप लोग पूजा कर लीजिए। और जितना सुबह ही कर लेंगे, घर द्वार साफ सफाई करके पूजा अर्चना कर लेंगे, उतना ही जल्दी बच्चों को कुछ खाने के लिए भी आप दे सकते हैं। मैं तो कहूंगी बच्चों को भी कुछ खिलाएं ना, लेकिन अभी ठंडी का दिन है, देखिए एकदम छोटे बच्चे हैं तो कुछ खिला सकते हैं। लेकिन नियम है कि सरस्वती माता को पूजा करके, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद ही बच्चे भी अगर कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं डायरेक्ट, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो हर माताएं जो है, देखिए 7 बजने में बहुत अधिक टाइम नहीं लगता। आप अपने घर में पुआ वगैरह बना लीजिए, बच्चे सुबह सुबह चढ़ा देंगे। और नारियल और छुहाड़ा वगैरह भी चढ़ाया जाता है, जैसे होली में चढ़ाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हम बसंत पंचमी में गुलाल, पुआ, नारियल, छुहाड़ा को कट करके यही सब चीजें हम माता के सामने अर्पित करते हैं। मैं जरूर पूजा करके दिखाती, लेकिन बिजी हूं तो थोड़ा सा इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सुबह ही पूजा अर्चना करवा के फिर बच्चों को वही पुआ वगैरह आप खिला सकते हैं। और पुस्तक उस दिन ना मतलब छूने दो, ऐसा माना जाता है कि एक दिन माता को आराम देनी चाहिए। लेकिन कई ऐसी मेरी बहनों के ये भी सवाल मतलब प्रश्न आया, क्वेश्चन आया कि दीदी हमारे बेटे का बेटी का अगले दिन ही एग्जाम है, सरस्वती पूजा 26 को है, तो जैसे 27 को ही एग्जाम है, तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ नहीं है, मन में भ्रम पालने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप माता को चढ़ा लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। वहां पे जो फूल वगैरह चढ़े हैं, ऐसे तो विसर्जन के दिन मतलब उसमें डालने का नियम है पुस्तक के अंदर, लेकिन आप चाहे तो उस दिन भी थोड़ा सा डाल लीजिएगा आशीर्वाद के रूप में। और डाल के आप पुस्तक माता से क्षमा याचना करके, प्रार्थना करके, और फिर जो है पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट में ही जो बचे और जो आधा अधूरे चीजें होते हैं लोग याद करते हैं, बच्चे याद करते हैं। तो आप लोग माता से माफी मांगकर
और आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और विसर्जन के दिन तो ऐसे तो मैं अपने लास्ट वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि पान का पत्ता वगैरह चाहिए माता का, जिसे गालों को पोंछ के और फिर मतलब भोग लगा के कलाकंद या कोई भी मिठाई का भोग लगा दिया जाता है। खिचड़ी बनाते हैं विसर्जन के दिन। अगर आप विसर्जन करना चाहती हैं, आप लोग करती हैं, मूर्ति रखी है, तो खिचड़ी पक्का बनाकर भोग लगा लीजिएगा और कोई भी मिठाई। और उसके बाद से पान से 2 पान का पत्ता लेके माता के गालों को पोंछ लेते हैं। एक सिक्का रखते हैं, सिक्का से भी पोंछते हैं। कई लोग सिक्का पूजा की सामग्री खरीदने के लिए रख लेते हैं, या आप चाहे तो अपने सिंदूरा में भी डाल सकते हैं माता को चढ़ाने के बाद। सारी बातें क्लियर हो गई। 5 प्रकार के फल चढ़ाया जाता है। तो अब देख लीजिएगा अपने बजट के अनुसार, कोई भी चीज अपने बजट से आगे नहीं जानी है। जितना क्षमता है उतना ही में हर कार्य करनी है, उतना ही में हमें भगवान को प्रसन्न करनी है। उसके बाद धूप दीप बत्ती जो ही आप जलाना चाहते हैं, तिल के तेल का जलाए या घी का जला सकते हैं। तो यही सब कार्य हमें करने हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।